इस बार चांद बाबू यहाँ से एमएलए बनकर जाएंगे, वो किसी को रुकेंगे नहीं, मेरी बात को आप याद है। और बस मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ आखिरी लफ्जों में, देखो कोशिश करना कि बंटवारा ना हो। आप भी जानते हो जो लोग लड़ ही नहीं पा रहे वो क्या वो करेंगे, जिन्होंने सत्ता के आगे घुटने टेक दिए वो क्या आपकी लड़ाई लड़ लेंगे। आप सोचो, ये तो चुनाव है, ये तो उनका चुनाव है, वो आपकी लड़ाई कैसे लड़ लेंगे जो अपनी नहीं लड़ पा रहे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, अपना चुनाव नहीं लड़ पा रहे, वो आपकी लड़ाई लड़ लेंगे चुनाव के बाद। ये तो वही लड़ेगा जिसपे कुछ खोने का डर ना, और हम पे कुछ खोने को है नहीं। हम तो आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि आपको इज्जत की जिंदगी मिले, और जो अधिकार संविधान ने दिया है, कहते हैं देखो इज्जत जिल्लत मौत जिंदगी वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो अधिकार संविधान ने दिया है उस अधिकार के साथ ही जिएंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जो आज का कार्यक्रम है उसको पूरा करो, और सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका 20 तारीख को है। बूथ पे मजबूत रहना और एक एक वोट को केतली के निशान की तरफ लाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करना, लोगों से अपील करना। और दूसरा जो सबसे जिम्मेदारी काम है, वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको वादा करके कह रहा हूं, मैं आपके आसपास में रहूंगा। जो मैंने आपसे कहा था, यहीं आपके बराबर के जिले में आपके पास रहूंगा। अगर आपकी तरफ कोई लाइट उठेगी तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद उसका सामना करेगा, मेरी बात का याद रखना। मैं वो नेता नहीं कि साहब कार्यकर्ताओं को भट्टी में झोंक दो और अपने आप वहां महल में जाकर बैठ जाओ, नहीं। मैं तो अगर मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो सबसे आगे मैं रहूंगा, ठीक है। तो एक बात मैंने आपको बताई, बूथ को मजबूत रखना। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज करवाना। और तीसरी बात, जब तक फॉर्म 17C आपके हाथ में न आ जाए, जिससे पता हो जाए कितनी वोट पड़ी, कौन सा बूथ है, कौन सी मशीन है, तब तक अपनी जगह नहीं छोड़नी है। बाकी कोई किसी को कोई हमें सकता नहीं है। ये भारत है, ये संविधान चलता, हमें कोई निकल नहीं सकता। और अगर निकलने का प्रयास करेगा तो 25 तारीख से पार्लियामेंट चलेगी। आप याद रखना, एडी चोटी का जोड़ लगा के याद दिला दूंगा, छठी का दूध, समझे नहीं समझे? 25 से पार्लियामेंट चल रही है, छठी का दूध याद दिला जाएगा सरकार को, मेरी बात को आप याद रखना। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं।